नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पहली खबर भी इसी से जुड़ी हुई। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने सभी से घर में ही योग करने की अपील की। इस बात को देश की जनता ने पूरी तरीके से इसका पालन किया। बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर नेता और जनता भी इसका पालन करते दिखाई दी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां पर वो अपने पत्नी के साथ योगासन करते दिखाई दिए। बड़े बड़े राजनेताओं की तस्वीरें सामने आई। जनता ने भी इसमें पूरा पालन किया है प्रधानमंत्री द्वारा की गई बातों का। यहाँ बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी तस्वीर सामने आई, लेकिन यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर थोड़ा शुरू हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्विटर पर विश्व योग दिवस पर उनके योगासन करने संबंधी एक तस्वीर आई है, जो कि 1 वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ फर्जीवाड़ा करते करते कांग्रेस के बड़े नेता निजी जीवन में भी उसे आत्मसात करने लगे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ द्वारा जारी योगासन चित्र के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जब वे मुख्यमंत्री थे तो 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सरकारी आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन जब उन्हें तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो आनन फानन में मुख्यमंत्री निवास में कथित रूप से योग करते हुए एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। विजयवर्गीय ने कहा कि मजेदार बात यह है कि इस वर्ष वह मुख्यमंत्री नहीं है, 21 जून 2020 को मुख्यमंत्री नहीं है और वे मुख्यमंत्री आवास को खाली भी कर चुके हैं। फिर भी आज उनके ट्विटर हैंडल से वही 1 साल पुरानी तस्वीर सामने आई है जो मुख्यमंत्री आवास की है। तो यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खैर, अच्छी बात यह है कि विश्व योग दिवस के दिन सभी ने कोरोना संक्रमण के जो भी एहतियात बरतने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसका पालन किया और सभी घरों में ही योग दिवस मनाते नजर आए। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। 19 जून को राज्यसभा चुनाव हुए, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी हुई और खबरें ये सामने आई कि क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायकों पर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले भाजपा विधायकों पर कार्यवाही नहीं होगी। वजह, दोनों विधायकों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना है। अगले महीने में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। 2018 के चुनाव में भाजपा को इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी वजह से पार्टी को डर है कि अगर विधायकों पर कार्रवाई की गई तो उपचुनाव पर असर पड़ सकता है। यहाँ पर भाजपा बहुत ही फूक कर कदम रख रही है। उपचुनाव के लिए तमाम वो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं जिसके कारण उपचुनाव में कोई असर ना पड़े। तो अभी की जो खबर सामने आई है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले दोनों विधायकों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज सूर्य ग्रहण पड़ा। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर चंबल संभाग में सूर्य ग्रहण के दौरान अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां पर सूर्य की अलग अलग तस्वीरें दिखी, अद्भुत नज़ारा दिखा। ये ग्रहण 10:14 से शुरू हुआ और लगभग 2-2:30 बजे तक यह ग्रहण रहा। इस ग्रहण के बीच में बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जो बहुत ही अद्भुत थी, जो देखने में अपने आप में ही अलग थी। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर खगोल शास्त्रियों ने इस अनोखे सूर्य ग्रहण को देखा। आम लोगों में भी इसे लेकर काफ़ी उत्सुकता नजर आई और सुरक्षित साधनों से इस खगोलीय घटना को देखा गया। ग्वालियर में इस पूरे ग्रहण को देखा गया है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही अद्भुत रही हैं। तो आज का पूरा दिन सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जो सामने आई हैं उनसे रिलेटेड रहा है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। रीवा में भी योग दिवस मनाया गया है और रीवा की आम जनता ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का भरपूर पालन किया है। जो रीवा से तस्वीरें सामने आई हैं, रीवा जिले से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर लोग अपने घरों में ही योग करते दिखाई दिए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तमाम योगासन करते हुए दिखे हैं। कुछ छत पर योग करते दिख रहे थे, कोई गार्डन पे तो कोई घर के अंदर हॉल में।
तो एक अच्छी बात यह है कि विश्व योग दिवस पर सभी ने स्वस्थ रहने का प्रण लिया है। कोरोना संक्रमण के दौर में सभी अपने घर में थे, प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का पालन किया गया और योग दिवस भरपूर तरीके से मनाया गया। सभी ने अच्छे से योगासन किया और स्वस्थ रहने का प्रण लिया। तो आज की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।